भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड निकाली गई। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राजपथ पर भारत ने परेड के जरिए दुनिया को अपनी शक्ति की झलक दिखाई। अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए विभिन्नता में एकता की झलक दिखी। भारतीय सेना की तरफ से कैप्टन प्रीति चौधरी अकेली ऐसी अधिकारी रहीं जिन्होंने इस साल परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च किया। वहीं आसमान में राफेल लड़ाकू विमान की गर्जना से परेड की समाप्ति हुई। पूरे देश में गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। वहीं यूटी जम्मू कश्मीर में भी हर जिले में चौक चौराहों पर तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर कश्मीर के श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध डल झील के बीच में 4 चिनार में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर बाहर से आए पर्यटकों ने भी इस समारोह में भाग लिया। इतिहास में कभी भी कश्मीर में ऐसे दृश्य नहीं देखे गए थे। ये असाधारण क्षण और पल है। पर्यटकों ने देशभक्ति के गीत पर स्थानीय लोगों के साथ नृत्य कर समा बांध दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने, कश्मीरी विस्थापित पंडितों की सम्मानजनक वापसी, जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की। जम्मू संभाग के जिला डोडा में 72वां गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आयोजित किया गया। इस मौके पर डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोड ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों, स्कूल और कॉलेज के बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने शानदार और भव्य परेड की। पूरा डोडा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत नृत्य करके समारोह में 4 चांद लगा दिए। राज्य चुनाव आयुक्त ने जिला विकास परिषद डीडीसी में चेयरमैन की सीटें आरक्षित करने के आदेश जारी किए। कुल 20 पदों में से महिलाओं के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें एक सीट अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति की 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। देश में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े उत्साह और जोश से मनाया गया। ऐसे में 0 से 35 डिग्री नीचे तापमान में सरहद की हिफाजत पे डटे आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ से लदे लद्दाख के पहाड़ों में बॉर्डर आउटपोस्ट पर राष्ट्र ध्वज फहराकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ ली। इंटरनेट मीडिया पर आईटीबीपी के जवानों की हाथों पर राष्ट्र ध्वज लेकर बर्फ से लदे लद्दाख के पहाड़ों पर देश की हिफाजत करते हुए गश्त करने की तस्वीरें खूब पसंद की जा रही है। जवानों ने न सिर्फ हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया, बल्कि देश की आन बान और शान की हिफाजत के लिए शपथ भी ली। देश 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली। सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। इसके साथ ही आईटीओ पर काफी बवाल मचा। किसानों के पथराव के बाद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक किसान की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। किसानों ने लाल किले पर अपने झंडे भी फहरा दिए। किसानों ने दिल्ली स्थित आईटीओ पर धरना देते हुए रास्ता जाम कर दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं युवा किसानों ने मीडिया कर्मियों पर हमला किया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों पर पत्थर फेंके हैं। किसानों ने अब कीर्तन भी शुरू कर दिया है। लाल किले पर अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है। लाल किले के सभी गेटों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लाल किले से किसानों को निकालने के प्रयास जारी है। किसान रैली के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में बवाल के बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने बयान जारी कर कहा है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों व लोगों ने तय रूट का उल्लंघन किया और निंदनीय कृत्य किया।
रैली में असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर ली है, अन्यथा आंदोलन शांतिपूर्ण था। हमने हमेशा कहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका उल्लंघन आंदोलन को आघात पहुंचाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी शुरुआत से ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं।